क्लास 10 के अंदर हम पढ़ रहे हैं, बोर्ड ने जो जारी किया है नमूना प्रश्न पत्र मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर का हमने पार्ट ए और बी वो कर लिया है। नेक्स्ट आज देखेंगे सेक्शन सी। ठीक है, अब इसके अंदर जो 20वां प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए बिंदु 1 और -2, 3 और 0, 1 और 2 और -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। आपको प्रूव करना है कि जो ये चार निर्देशांक दे रखे हैं वो एक वर्ग के शीर्ष है। तो इसके लिए आपको वही दूरी सूत्र से इसको प्रूव करना है, और दूरी सूत्र हमने अच्छे ढंग से सीख लिया है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको मानना है कि माना ये जो शीर्ष है चारों एक वर्ग के शीर्ष है। मान लेते हैं एक बार कि एक वर्ग के शीर्ष है, फिर हम प्रूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लेता हूं कि माना बिंदु, अब पहले को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तीसरे को सी और चौथे को डी। तो माना बिंदु ए 1 और -2, दूसरे को मान लेते हैं बी 3 और 0, 3 और 0, तीसरे को मानता हूं सी 1 और 2, 1 और ये 2, तथा -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। हमने मान लिया कि ये जो बिंदु दे रखे हैं वो वर्ग के शीर्ष है। अब हम प्रूव करते हैं कि क्या ये वास्तव में वर्ग के शीर्ष है। और वर्ग का रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं मैं। वर्ग में जैसा कि आपको पता है कि इसकी चारों भुजाएं है वो क्या होती है, समान। मैंने ऐसे ही बताया, रफ में आप व्यवस्थित बना सकते हैं। तो वर्ग की विशेषता होती है कि चारों भुजाएं है वो समान होनी चाहिए। तो एक इसकी जो विकर्ण है ये भी क्या होनी चाहिए, समान। तो जब हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो एक तो चारों भुजा समान आनी चाहिए, एक विकर्ण दोनों समान आनी चाहिए। अगर ये रूल लागू हो रहा है, यानी जो वर्ग के गुणधर्म है वो गुणधर्म यदि यहाँ लागू हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये वर्ग की शीर्ष है। तो देखते हैं दूरी सूत्र लगा के कि क्या दूरी आ रही है सभी भुजाओं की और विकर्ण की। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए बी, ये भी निकाल देता हूं। और दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ, अब देखो x2 माइनस x1, तो a और b की बात हो रही है। तो आपको जो a के निर्देशांक है वो तो 1 1 मानने हैं, यानी x1 और ये y1 हो गया। और बिंदु जो b है इसका मान लो x2 और दूसरा मान लो y2, यानी कि x2 माइनस x1 करना है। तो तीन में से एक को घटा दो, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, बस इतना ध्यान रखो। तो तीन में से घट जाएगा x1 यानी 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0, तो 0 में से घटाना है क्या, माइनस का 2। अब देखिए माइनस सूत्र में है और यहाँ पर भी -2 आ रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। करो इसको सॉल्व। देखिए तीन में से एक गया तो क्या बचा हमारे पास, 2 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस ये 0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, और फिर 2 का वर्ग करेंगे 4। तो यहाँ पे 4 और 4 मिलके क्या हो गया, 8। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, आगे यही कर लेता हूँ। 8 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 यानी आ गया 8। 8 को हमने इस ढंग से लिखा है 4 इंटू 2 के रूप में, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है। 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, और 2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये आ गया 2। तो इस ढंग से 2√2 हमारे पास ए बी दूरी आई है, राइट। अब हम निकालते हैं BC। तो इस ढंग से हम चारों भुजा निकालेंगे। तो BC निकाल देता हूं यहां में, BC, और BC वही सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो बार बार लिखने का काम नहीं, आपने एक बार सूत्र लिख दिया, अब सीधा हम मान रखेंगे। तो B और C की बात हो रही है, B और C। यहाँ पे बिंदु देख लो, 3 और 0 है, और C का निर्देशांक है 1 और 2। तो बस पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटा दो। तो यहाँ पे 1 में से घटा दूंगा 3 को, ठीक है, फिर प्लस
दूसरा क्या है 2, और इसमें से इसका दूसरा घटा दो, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो एक में से 3 गया तो क्या बचा माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से 0 गया तो 2 और उसका होल स्क्वायर। -2 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर प्लस 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया। अब 4 और 4 मिलके कितने हो गए 8। वापस 8 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2। अब 4 का वर्गमूल निकलता है तो इसको 2 को बाहर ले लूंगा और ये 2 है वो रूट के अंदर ही रहेगा, 2 रूट 2। यानी जब हमने ए सी निकाला था तो भी हमारा ए बी निकाला तो भी क्या आया था 2 रूट 2। जब मैंने बी सी निकाला तो भी मेरे पास आया 2 रूट 2। अब निकालूंगा सी ए बी बी सी ए, और यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी सी और ये डी। तो ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब निकालता हूं मैं सी और डी। सी डी वापस वही फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए c और d इसकी बात करते हैं, तो c का जो निर्देशांक है ये 1 1 हो जाएंगे, 1 और 2, और ये -1 और 0 ये हो जाएंगे 2 2। यानी x2 y2 ये है और x1 और y1 c के निर्देशांक है। तो यहाँ पर मैं घटा देता हूँ, -1 में से 1 को घटाना पड़ेगा, फिर प्लस 0 में से घटाना पड़ेगा 2 को, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। -1 और -1 मिलके क्या हो गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 0 में से 2 गया तो क्या बचा माइनस का 2 और उसका होल स्क्वायर। करो आगे सॉल्व। -2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4, यहाँ पर भी -2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास रूट ऑफ 4 और 4 मिलके 8, और 8 को वापस लिखेंगे 4 इंटू 2 के रूप में, और 4 का वर्गमूल आ गया 2 रूट 2। यानी जब हमने सी डी निकाला तो भी क्या आया मेरे पास 2 रूट 2। अब मैं और निकालता हूं डी ए। मैंने नेक्स्ट पेज लिया है, देखिए ए बी निकाल दिया मैंने, बी सी निकाल दिया और सी डी निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा डी ए। डी और ए आपको कंटिन्यू जारी रखना है, ये मैंने बिंदु देखने के लिए वापस यहाँ लिखा है, वापस लिखने का काम नहीं है आपको। तो यहाँ पे वही रूट लगाना है और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d और a की बात हो रही है, d पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है, तो ये x1 और y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। यानी कि 1 में से घटाना है -1 को, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 में से घटाना क्या है 0, तो ये घटा 0 घटा दो और इसका होल स्क्वायर। एक और एक मिलके क्या हो गया 2 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 -0 तो क्या आएगा माइनस का 2 और उसका होल स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और -2 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 4, तो 4 और 4 मिलके कितने हो गए 8, और 8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2। अब 4 का वर्गमूल निकलता है 2 और रूट 2। तो इस ढंग से आपके आ गया 2 रूट 2। चारों भुजाओं का जो मान है वो 2 रूट 2 आ रहा है। अब इसी प्रकार हम विकर्ण भी निकालेंगे, तो देखिए विकर्ण निकालते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेता हूं मैं। ये तो हुई भुजा, अब निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण यानी ए से लगाकर सी और बी से लगाकर डी। देखिए चित्र अगर बनाना चाहता है ऐसे बनेगा, ऐसे मैं रफ चित्र बना के बता रहा हूँ आपको। ये वर्ग है मान लो, तो ए बी सी और डी है। तो विकर्ण का मतलब क्या होगा, ए से लगाकर सी तक भुजा और बी से लगाकर सी तक, बी से लगाकर डी तक। तो पहले मैं निकाल देता हूं ए सी, ए और सी। तो ए सी निकालते हैं, सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a से लगाकर c तक, तो घटा देता हूँ 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस
माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ए और सी की बात हो रही है तो इस एक में से एक को घटा दिया और 2 में से -2 को घटाया तो ये -2 क्या हो गया प्लस का 2। एक में से एक गया ये तो 0 हो गया और 0 का स्क्वायर फिर प्लस 2 और 2 मिलके कितने हो गए 4 और 4 का वर्ग। यहाँ पे 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल आता है 4। तो AC का जो मान है A से लगाकर C तक ये कितना आ गया 4। इसी प्रकार हम निकालते हैं और निकालता हूं मैं BD, ये दूसरा विकर्ण है BD। BD को निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। B से लगाकर D तक घट जाएगा -1 में से 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 में से घट जाएगा 0 क्योंकि इसका निर्देशांक क्या है y निर्देशांक 0 है और इसका भी b का भी निर्देशांक क्या है 0 और उसका आ जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, -1 और -3 मिलके क्या हो गया -4 और इसका होल स्क्वायर और ये तो 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो -4 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल क्या आता है 4। तो आप देख रहे हैं कि सभी भुजा भी समान आई और सभी दोनों विकर्ण भी क्या आ रहे हैं समान। अतः ये जो शीर्ष दे रखे हैं ABCD यानी 4 शीर्ष है वो क्या है एक वर्ग के शीर्ष है। तो अंत में आपको लिखना क्या है, यहां मैं लिख के बता देता हूं। यहां लिखना है चूंकि AB बराबर है BC बराबर है CD और बराबर है DA, यानी ये चारों भुजाएं हैं वो क्या आई है 2√2 और जो AC निकाला है वो बराबर आया है BD के और वो कितना आया है 4, यानी आपकी चारों भुजा समान है और विकर्ण समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः दिए गए शीर्ष, इसलिए दिए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है। अगर ये चारों भुजा समान आई होती और ये जो विकर्ण है वो अलग अलग आया होता तो भी ये वर्ग नहीं माना जाता क्योंकि चारों भुजा समान तो समचतुर्भुज में भी होती है। अगर विकर्ण भी समान आता है तो हम कह सकते हैं कि वर्ग के शीर्ष है, राइट।